हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो पूरी एक्सरसाइज बेस पे क्लास है, आपको पता ही है। और इसलिए अपनी जो क्लास है इसमें लास्ट की जो क्लासेस में मैंने जो भी आपको मैटर बोर्ड पे करवाया है उसकी मैं आज आपको क्लास में एक्सरसाइज करवाऊँगा। इस क्लास के अंदर विशेष रूप से आपको यही ध्यान रखना है कि जो पीछे आपको पढ़ाया गया है वो किस तरीके से आप उसकी प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। ये आपके लिए क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। और सबसे पहले तो जिन लोगों का होमवर्क कंप्लीट है उनके मैं नाम बताना चाहूँगा, सबको यहाँ पे क्लास में लेना चाहूँगा। उसके बाद अपन आगे की क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किन किन का जो होमवर्क है वो कंप्लीट है। कल अपना होमवर्क पूरा करने वाले लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहले देखिए, आप देख पा रहे हो कि जैसे निखिल सोनी है, मयंक लाटा है। मयंक लाटा का पहले भी होमवर्क है वो आ चुका है, इस फिर उसने भेजा है। ममता मेघवाल है, इंदिरा सारन, देव किशन, महेश, दिव्यांशु सैनी, विनोद कुमार डूडी, सुरेश नाथ और विशाखा शर्मा, भावना सैनी, जया शर्मा, अरमान खान, भावना सैनी, मोनिका ढाका, काजल, धनवीर सिंह। इन सब बच्चों ने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट करके आराम से मुझे क्या कर दिया, चेक करवा दिया है। बाकी जो लोग बच्चे हैं वो लोग भी जल्दी कर रहे हैं। कईयों के मैं नाम अगर नहीं ले पाया हूँ तो वो मैं अगली क्लास में ज़रूर मैं आपको नाम बताऊँगा उन लोगों के भी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग जितना इंटरेस्ट से क्या कर रहे हो, पूरी की पूरी जो क्लास है उसको पढ़ रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग अब आगे चलते हैं। और आज की जो अपनी क्लास है पूरी एक्सरसाइज बेस्ड पे क्लास है, अच्छे से आप लोग देखें और समझें इसको। ओके। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, पीछे की जो क्लासेस में मैंने आपको जो जो एडवर्टाइजमेंट करवा दिए थे वो सब मैं फिर से उनके जो एग्जांपल्स हैं उन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। तो आप लोग अच्छे से इसको समझें और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में साथ में उतारते जाएं, तब भी अच्छा रहेगा। वरना आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी क्या कर सकते हो, बाद में आराम से उतार सकते हो। तो देखिए किस प्रकार से ये जो है वो आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर कि जो पीछे जो अपन ने क्वेश्चंस किए थे मैंने आपको एक एक जो एग्जांपल है वो बना करके आपको दिखाए थे। अब इतना पॉसिबल नहीं होता है कि बोर्ड पे आपको सभी के जो आंसर्स हैं वो लिख के दिखाए जाए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि बच्चों की प्रैक्टिस भी हो जाए और सबको है समझ में भी आ जाए। तो इसलिए आज का ये जो क्लास है, वीडियो है, वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखिए अपन ने एक किया था फॉर सेल और परचेज़ का भी मैंने आपको बताया था, हाउस फॉर सेल और परचेज़ का। उसी पे आधारित एक एडवर्टाइजमेंट आप देख पा रहे हो। पहला जो है जिसमें देखिए क्या है कि यू वॉन्ट टू सेल योर फ्लैट इन अशोक विहार, राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग नेसेसरी डिटेल इन अबाउट 50 वर्ड्स। इस टाइप के क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो इस टाइप से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन है सभी आते हैं। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि भाई आपके पास एक फ्लैट है अशोक विहार के अंदर और आप उसे क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखो, एक जो एडवर्टाइजमेंट है वो लिखो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें मैंने जैसे बताया है उस अनुरूप आप क्या कर सकते हो, इसमें से कुछ जो जो भी आपको मतलब समझना हो, ये जो जितना जो कंटेंट जो भी है इसके अंदर जो लिखा हुआ है देख पा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो है वो आप लोग क्या करोगे कि मैंने जैसे बताया, मैंने आपको लिखाया था कि अवेलेबल ए हाउस फॉर न्यूली बिल्ट हाउस फॉर सेल। आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, इसी को ही आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऐसे कर ऐसे लिख सकते हो तब भी गलत नहीं है, या मैंने जो बताया है जो तरीका उस तरीके से आप क्या करोगे, इसको सोल्व भी करोगे। जैसे आप ये वाला है इसमें दे लिखा है फॉर सेल अशोक विहार DDA फ्लैट फर्स्ट फ्लोर। अब इसमें ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक वैसे ही है, आप इसको ऐसे लिखोगे देखिए कि अवेलेबल ए न्यूली बिल्ट फ्लैट फॉर सेल इन अशोक विहार DD ए फ्लैट फर्स्ट फ्लोर 2 बेडरूम्स। अब आगे जो मैंने आपको बताया था कि उसकी जो फीचर्स होते हैं, जो जो इसके क्या होते हैं, जो फीचर्स होते हैं आपको पता होगा, वो सब के सब क्या किए जा सकते हैं, आराम से इसमें बताए जा सकते हैं। ठीक है। तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी बता सकते हो आराम से।
सभी जो है वो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। फोर्स आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 लगाते हैं एग्ज़ाम में, तो वही आपको यहाँ लगाना है। और उसके आगे आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 12 के ठीक सामने ब्लैक पेन से नाम लिखोगे एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर क्या लिख सकते हो, आंसर लिखोगे, एक लाइन खाली छोड़नी है आपको। और फिर ब्लैक पेन से एक कॉलम बनाओगे, जिस तरीके से इसमें एक कॉलम बना हुआ है मैंने आपको बोर्ड पे बनाना बताया था। ये जो कॉलम बना हुआ है इस तरीके से आप क्या करोगे, इसमें सुंदर सा जो कॉलम है एक ब्लैक पेन से वो क्या कर दोगे, बना दोगे। ठीक है, और ये बनाने के बाद फिर आप क्या लिखोगे, आप अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मैंने लिखा है वैसे करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अवेलेबल ए फ्लेट फॉर शेल इन अशोक विहार, ऐसे लिखना है। ठीक है, अवेलेबल ए फ्लेट इन फॉर शेल इन अशोक विहार, फिर आगे कोई गांव का नाम इस हिसाब से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है शहर का। तो सबसे पहले आपने जैसे ही लिखा, तो उसके बाद फिर क्या है देखिए आगे कि ये जैसे जो है पूरी की पूरी जो लाइन है आपको अच्छे से क्या जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसमें देखिए रहा 2 बेडरूम्स है, ड्राइंग एंड क्या है, डाइनिंग फुल इंटीरियर है, कार पार्किंग अवेलेबल है, नॉर्थ पार्किंग है, लोकेटेड नियर मेन मार्केट है, रिजनेबल प्राइस है। अब इसमें आप वो जो बाकी जो थी चीज़ें डाल सकते हो इसमें, जैसे इसमें डाल रखा है ना 2 बेडरूम्स, जिसमें आप वाटर टैंक का डाल सकते हो, स्मॉल पार्क का भी डाल सकते हो। ठीक है, पावर एंड वाटर कनेक्शन, एरी लाइटेड, ये सब आप इसमें क्या कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अपन बात करें तो इसको आगे बताता हूँ मैं आपको। DDA ये एड्रेस है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बता सकते हैं कि DDA फ्लैट, फिर फर्स्ट फ्लोर 2 बेडरूम्स, अब फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे आप बता सकते हो, ग्राउंड फ्लोर पे है, कैसे भी आप इसका क्या कर सकते हो, आंसर आराम से बता सकते हो। ठीक है, फिर आप इसमें करोगे ड्राइंग डाइनिंग विथ फुल इंटीरियर। अब देखिए ड्राइविंग डाइनिंग विथ फुल इंटीरियर, अंदर से पूरा उसके अंदर है तैयार किया हुआ, कार पार्किंग अवेलेबल है। जैसे कि चीज़ में अपन उसमें क्या लिख रहे थे, का पार्किंग स्पेस लिख दो, बात एक ही है। मैंने आपको जो बताया था वो मैंने लैंग्वेज इजी यूज़ की थी, ताकि आप जब पहली बार उसको समझो बोर्ड पे तो अच्छे से आपके क्या आ जाइए, समझ में आ जाए। ठीक है, कार पार्किंग लिख दिया, नॉर्थ पार्क फेसिंग लिख दिया, यानी अलग से, लोकेटेड नियर मेन मार्केट। अब आप इस पर लिख सकते हो ओनली 15 मिनट्स फ्रॉम मार्केट, लोकल मार्केट, आप ये भी लिख सकते हो, या मार्केट से कितना दूर है, केवल है अब ये जो है ना मेन मार्केट पास। यहाँ इस लाइन को आप उस तरीके से भी बना सकते हो जैसे मैंने आपको बना के बताया था, ओनली 15 मिनट्स फ्रॉम ए मेन मार्केट। फिर आप ये रिजनेबल प्राइस का मतलब क्या होता है, जो भी उचित हो, आप इसमें लिख सकते हो प्राइस ओनली, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही क्या एकदम से सही है। फिर है कॉन्टैक्ट, फिर आप अपने यहाँ पे एड्रेस दे दो। अब इसके अलावा उससे पहले जो आप जोड़ना चाहते हो 2-3 बातें, वो कितनी भी आप जोड़ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज के लिए, वो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में उतार लेना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं जो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है कि यू वांट टू परचेज ए फ्लैट, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर न्यूज़पेपर डिटेलिंग योर रिक्वायरमेंट्स एंड योर कैपेसिटी टू पे। ओके, अब इसमें परचेज करने वाला है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, वही इसमें है। इसमें क्या करना है कि आप क्या चाहते हो, कोई भी एक जो फ्लैट है वो क्या करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखोगे आप, कैसे करोगे इसको, सीधा सा पड़ा एकदम से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, कैसे देखिए कि आप इसमें क्या करोगे कि ये जो है यू वांट टू परचेज ए फ्लैट, इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि आप फ्लैट को क्या चाहते हो, खरीदना चाहते हो। ठीक है, और फ्लैट को खरीदना चाहते हो, इसके लिए आपके सामने जो है ये रहा आपका इसका एग्जाम्पल, आप इसको आराम से समझें। सबसे पहले देखिए कि आप क्या लिखोगे, ऐसे लिख दिया ना आप सबसे पहले, फॉर परचेज, ऊपर क्या लिखा, फॉर सेल लिख दो, फ्लैट फॉर सेल लिख दो, या ओनली सीधा फॉर सेल लिख दो, नीचे लिख दिया फॉर परचेज का लिख दिया, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर परचेज DLF फ्लैट इन साउथ सिटी। ठीक है, और अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसमें आपके लिए क्या आएगा, ये लिखा जाएगा कि वांटेड ए फ्लैट फॉर परचेज इन साउथ सिटी DLF कॉलोनी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, वांटेड ए DLF फ्लैट इन साउथ सिटी, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर
लिख सकते हो। कॉलोनी विथ, अब इसमें 3 बेडरूम लिख दिया, डीडी विथ फैमिली लॉन्ग यानी, ठीक है। और कॉर्नर फ्लैट प्रीफर्ड, यानी कि जो कॉर्नर का फ्लैट होता है उसको प्रीफर करेंगे। हम लिख रहे थे उसमें कि भाई ए हाउस नियर अदर स्कूल विल बी प्रीफर्ड, या इस टाइप से कुछ लिख रहे थे, तो वो भी इसमें भी क्या है उस तरीके से आ जाएगा। प्राइस अराउंड 20 to 25 lakhs, यानी प्राइस कितना है 20,000 से लेकर के, सॉरी 20 लाख से लेकर के 25 लाख तक का है, ठीक है। और बेनिफाइड ओनर और डीलर्स टू कॉन्टेक्ट। अब इसमें बाकी चीज़ें आप लिख सकते हो, इसमें तो मतलब शॉर्ट में लिखा है, लेकिन मैंने जो चीज़ें आपको बताई है, जो इजी चीज़ें हैं, वो सब आप क्या कर सकते हो इसमें आराम से लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि ये इसमें आप ऐड कर सकते हो दूसरी चीज़ें हैं, वो जैसे मान लो एरी है, लाइटेड है, वो सब चीज़ें आप क्या कर सकते हो इसमें ऐड है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, परचेज वाला क्लियर हो जाता है। देखिए इसमें कहीं मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आ रही है। ऐसी एक्सरसाइज आप एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बस, इसीलिए मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ। बहुत ज़रूरी थी एक्सरसाइज समझ में आना, ताकि इससे क्या होता है कि आपको अच्छे से क्या आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे पूछें, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है अपना, उसमें भी फॉर सेल है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, फॉर सेल और परचेज का ही है, लेकिन ये कौन सा है, व्हीकल फॉर सेल और परचेज का है। कौन सा है, व्हीकल फॉर सेल और परचेज, ओके। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए। अब देखिए क्या होता है कि अपन जो आप लोग इस तरीके से अगर तैयारी करते हो, तो इसकी खास बात आपको क्या होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं किस लेवल का क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम में आएगा। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो आपको क्या आना चाहिए, अच्छे समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप जिस तरीके से मतलब चाहें, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। तो जिस प्रकार से अपने हाउस फॉर सेल का किया, अब अपन किसका करते हैं, हाउस फॉर परचेज, सॉरी उसका व्हीकल फॉर सेल और परचेज का एक्सरसाइज कुछ करते हैं, ताकि जिससे क्या हो जाए और क्लियर हो जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसको आप समझिए, आपके स्क्रीन पे सीधा का सीधा जो क्वेश्चन है वो आराम से आपको समझ में आएगा। और अगर समझना है तो मेरे हिसाब से कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप आराम से इसको तसल्ली से समझते हो तो। देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, यू वांट टू सेल योर मारुति कार, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द फॉर सेल कॉलम ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इसका आप क्या लिखोगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 जो एग्ज़ाम में आता है, ये जो मैंने जो प्रैक्टिस बुक आपके सामने लाया हूँ मैं आपके लिए, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब देखिए तो कैसे लिखेंगे, फॉर सेल वही बात है कि भाई गाड़ी को क्या मतलब बेचना है या ख़रीदना है, पहले वो बताएंगे, उसके बाद उसकी क्या क्या फीचर्स है वो बता देते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो सबसे पहले आपने क्या लिखा कि अवेलेबल, ये रहा देखिए अवेलेबल मारुति 800। तो ये अब आपने लिखा था ना स्विफ्ट डिज़ायर वाला, मैंने आपको वो बताया था अवेलेबल है स्विफ्ट डिज़ायर, वैसे लिखा था, यहाँ लिख दो कि भाई अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल ए मारुति 800 DX फॉर सेल। अब फिर आगे क्या लिख दो, इसमें जो उसकी फीचर्स है वो लिख दो। 2000 मॉडल है, इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन, आपने क्या लिखा था इसकी जगह, रनिंग कंडीशन लिखा था। तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग कंडीशन लिख दो, सही लिख, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद राइट स्क्रैचलेस, ठीक है, वाइट स्क्रैचलेस है, यानी वाइट कलर है उसका, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्सीडेंटल नॉन एक्सीडेंटल, यानी कि कोई भी किसी प्रकार से क्या नहीं हुआ है, एक्सीडेंट इसका गाड़ी का नहीं हुआ है। सेल्फ ड्राइवर, यानी जो खुद जो मालिक है वो खुद है, मतलब यानी कि कोई एक तो होता है ना, जैसे ड्राइवर रखते हैं, और एक खुद जो अपनी गाड़ी खुद चलाता है, वो गाड़ी थोड़ी सी क्या होती है, सेफ मानी जाती है। तो इसलिए इसने देखो क्या लिखा है, सेल्फ ड्राइवन, ये अलग से जोड़ सकते हो, सेपरिंगली यूज्ड, यानी खुद के लिए है, एवरेज 8 किलोमीटर ए लीटर दे रखा है, ऑल एक्सेसरीज इंटैक्ट एक्सपेक्ट, यानी अब इसमें सीधा ही बोल दिया इसने, इसमें वो नहीं बताया इसने कि भी न्यू टायर्स है, सीटर्स है, ठीक है, AC नॉन AC, स्टीरियो साउंड, म्यूजिक सिस्टम, ये सब चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो जो मैंने लिखवाई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कई गाड़ी की फीचर कुछ होती है, कईयों की कुछ अलग फीचर होती है, ठीक है। फिर है यू वांट टू परचेज ए सेकेंड हैंड हीरो होंडा मोटर बाइक, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड फॉर पब्लिकेशन इन ए लोकल न्यूज़पेपर, या लोकल डेली यानी न्यूज़पेपर है।
इसमें आप क्या चाहते हो कि सेकेंड हैंड हीरो होंडा बाइक है वो खरीदना चाहते हो, तो इसमें आपने वांटेड कर दो, उसमें अवेलेबल लिखा है, इसमें वांटेड लिख दो बस। तो वांटेड ए सेकेंड हैंड हीरो होंडा मोटरसाइकिल, ठीक है। अब इसमें ये दे दिया मॉडल कहाँ किस से लेके किस के बीच तक का मॉडल होना चाहिए, तो 1999 और 2000 तक का जो है उसके बीच का मॉडल होना चाहिए। और मॉडल इज एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन, यानी कि रनिंग कंडीशन में हो। प्राइस नॉट टू एक्सीड 26,000। तो आप इस लाइन को थोड़ा इजी कर सकते हो, इसमें दे रखा है ना प्राइस नॉट टू एक्सीड, मैंने कहा था ये वो केब आप थोड़ी सी भारी भी यूज़ कर सकते हो। ये जो है आप इसकी जगह लिख दो प्राइस नॉट मोर देन 26,000 लिख दो, कितने भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। लेकिन होना हिसाब से चाहिए कि यह नहीं हो कि आप सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हो और उसमें आपने बाइक की जो रेट है वो लिख दी, नई न्यू गाड़ी नई जो बाइक आती है उससे भी ज़्यादा लिख दियो, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखिए इंटरेस्टेड पार्टीज टू कॉन्टेक्ट, ये सब लिख दिया बस। अब बाइक के बारे में आप लिख दो वो सेल्फ स्टार्ट है कि नहीं है, या फिर जो अदर जो चीज़ें हैं वो आप अच्छे से क्या कर सकते हो, किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो इसमें लिख सकते हो, ठीक है। जो जो सेल्फ स्टार्ट है, न्यू टायर्स है, एलॉय व्हील्स है, और गाड़ी की जो नंबर वगैरह भी आप आराम से लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसा चाहो वैसे आप क्या कर सकते हो इसको लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। You are Subhas Seri of 25A BM Road, Mumbai. You want to buy a second hand car in good condition. इसमें आपको कार बेचनी है बस। Draft an advertisement to be in classified column of the local newspaper specifying the relevant detail, ठीक है। यानी कि जो रिलेवेंट यानी संबंधित जो डिटेल होती है उसको आप स्पेसिफाई करना है, उसको विशेष रूप से हाईलाइट करना है आपके ऐड के अंदर, जो मेन चीज़ें वो पूरी। तो देखिए इसमें आपका नाम इसने दे रखा है तो आप एड्रेस दो ना, तो उसमें नाम आप यही लिखें, दे आपका एड्रेस भी दे रखा है। ये आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये जो चीज़ें क्वेश्चन में जो जाती है, देखिए ये सुभाष नाम आ गया, ये शहरी है BM रोड मुंबई, ये आपका क्या दे रखा है, एड्रेस दे रखा है। तो जब आप लास्ट में एड्रेस लिखो तो ये लिखना आप लोग, ठीक है। यू वांट टू बाई ये सेकेंड कार, ये यानी आपको कार खरीदनी है और इसमें अलग से कुछ नहीं दे रखा, तो आप कोई भी उसकी फीचर्स है गाड़ी की बता सकते हो, ठीक है। तो देखिए कैसे, परचेज ऑफ ए सेकेंड हैंड कार, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया ना व्हीकल फॉर परचेज, या इस तरीके से भी लिख सकते हो या सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वांटेड ए सेकेंड हैंड कार इन एक्सीलेंट कंडीशन, ठीक है, कि भाई एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर क्या है, एक जो कार है वो क्या है, मतलब चाहिए अच्छी कंडीशन है, इन गुड रनिंग कंडीशन, वो इजी वर्ड है तो वो लिख सकते हो, वरना एक्सीलेंट की स्पेलिंग तो लगभग आती है। प्रीफर्ड हुंडई एसेंट और एप्पल एस्ट्रा इन सिल्वर ग्रे और वाइट कलर। अब इसमें गाड़ी के बारे में बताया कि भाई किसको प्रीफर करेंगे, कि जो हुंडई की एसेंट गाड़ी है या जो ओपेल एस्ट्रा है सिल्वर कलर की होगी उसको हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। कई गाड़ी आप लगभग क्या, जैसे आपने मान लो कोई स्विफ्ट डिज़ायर का लिख दिया, तो स्विफ्ट डिज़ायर लगभग क्या आती है, मान लो 4-5 सीटर आती है, ड्राइवर से इतने बैठते हैं, तो इनके बारे में अलग से आपको ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कोई अगर अलग गाड़ी होती हो जो जिसकी फ़ीचर लोग नहीं जानते हो, उनके फीचर ज़्यादा बताए जाते हैं। बाकी सीधा नाम लिखने से भी उसका पता चलता है कि हाँ ये वाली गाड़ी, उसका कलर वगैरह ज़रूर बता दो, कलर क्या है, न्यू टायर है, न्यू सीट कवर है, ये सब बातें आप क्या कर सकते हो उसमें बता सकते हो, ठीक है। आगे देखिए मॉडल बता दिया इसने 2001 और यानी कि 20 का है, विथ नॉट मोर देन 50,000 किलोमीटर, ठीक है। ये इसने बताया इतना चला हुआ है, माइलेज ने इतना चला हुआ है। ये टायर्स इन गुड रनिंग कंडीशन, टायर्स इन गुड कंडीशन के अंदर टायर है। और ऑनर में काइंडली कॉन्टैक्ट शेयर, आपका वापस जो शुरुआत वाला एड्रेस था नीचे आपने क्या दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से किसी भी टाइप से इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे फिर पूछ सकते हो, मैं फिर क्या कर दूंगा इसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारा जो आंसर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। बोलिए समझ में आ रहे हैं, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं अपन इसी के अंतर्गत, अगला जो अपना क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं, जिसमें किस प्रकार से आपको समझना है ये चीज़ें अपन क्या करते हैं इसमें देखते हैं। ये अभी अपन ने जो किया था
वो मैंने आपको बताया। ये देखिए, इसमें भी अपन देख सकते हैं कि भी जैसे आज वॉशिंग मशीन का बेचने का है, तो ये आप आराम से इसको देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो पहला है तो आप इसको देख सकते हो, यू हैव बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाड़ी के लिए हो रहा है कि भाई आप अनदर सिटी के अंदर क्या हो गए हैं, मतलब ट्रांसफ़र हो गए हैं आपका, तो आप वहाँ जाना चाहते हैं, दूसरी जगह मतलब ट्रांसफ़र हो रहे हो आप, तो इसके लिए आपकी जो हाउस होल्ड्स है, घर का जो सामान है, होता है ना, कई लोग जैसे फ्रीज है और है, कौन इतने वजनदार सामान लेके जाएगा, बेड वगैरह हो रहे, तो वहीं बेच के चले जाते हैं और आगे नया ले लेते हैं। इसलिए वो सामान को बेचने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं ताकि सस्ता मिल जाए, लोग इसको लेने के क्या करते हैं, जल्दी करते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी इंसर्टेड इन ए न्यूज़पेपर। ओके, तो इसको क्या करेंगे अपने न्यूज़पेपर के अंदर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको एक एडवर्टाइजमेंट है वो लिखते हैं। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। फॉर सेल, इमीडिएट सेल वाइट एलजी वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन है, ध्यान से देखें आप लोग, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए आप लोगों को खरीदने की। मॉडल PX7 परचेज 2002 के लिए ओनिडा CTV, ये मॉडल नंबर है उसके 1919 है। सोफ़ा सेट है भी उसमें, यानी ओनिडा का क्या है, टीवी भी है एक, और ठीक है, सोफ़ा सेट है फॉर शेयर 7 7 लोगों के लिए। ओवेल शेप्ड डाइनिंग टेबल, ओवेल ओवेल जानते हो ना, जो शेप होती है, ठीक है, यानी जो ओवेल की जो शेप होती है, ये सब आप जानते भी होंगे अच्छे से। इस टाइप की जो टेबल है गोल जो आप उसकी है, ठीक है, तो इस टाइप से क्या है जो टेबल है मान लो, तो उस वो भी क्या करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, सॉरी सेल करना चाहते हैं। और डाइनिंग टेबल विथ 8 चेयर्स, उसके साथ 8 चेयर्स भी हैं, ऑल इन एक्सलेंट कंडीशन, यानी सभी की सब अच्छी कंडीशन में है। आप इसमें गुड कंडीशन भी ऐड कर सकते, दिक्कत नहीं है। ओनर ट्रांसफर्ड, अब ओनर क्यों बेच रहा है इसका रीज़न अपन अगर देते हैं तो जो लेने वाला है वो जल्दी क्या करता है, लेता है। ऐसा नहीं हो कि भाई ख़राब हो गए इसलिए दूसरा लाएंगे हम तो, ठीक है, सही है कंडीशन में, लेकिन वो लोग दूसरे शहर में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसलिए वो क्या करना चाहते हैं, इसको बेचना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइस नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब होता है उचित। ठीक है, ये प्राइस वाला थोड़ा सा ध्यान से देखें, आप बता भी सकते हो उसमें फिक्स प्राइस, प्राइस ओनली इतना बता सकते हो, या फिर अलग अलग जो सामान होता है सबकी जो रेट है वो क्या होती है, अलग अलग होती है उस हिसाब से, तो उस हिसाब से क्या कर सकते हो, आप बता भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो इसका जो क्वेश्चन है, आगे वाला जो क्वेश्चन है उस पर अपन चलते हैं किस तरीके से। अगला जो क्वेश्चन आता है, यू आर साहिल शालिनी खतर 35B बेलीग्विंग सर्किल रोड कलकत्ता, ये आपका एड्रेस हो गया। यू वांट टू सेल योर रेफ्रिजरेटर, इसमें रेफ्रिजरेटर बेचना चाहते हो, वॉशिंग मशीन एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स। ठीक है, सेम आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी कर लोगे मेरे हिसाब से, कहीं किसी प्रकार से कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इसमें भी। ठीक है, अब आ जाइए आगे, ये होता है घर किराए पे देना और लेने वाला, जो मैंने आपको करवाए थे वो सब के सब इसमें है। देखिए पहला है कि यू वांट टू लेट आउट ए फ्लैट, आप एक फ्लैट है वो लेट आउट करना चाहते हो, किराए पे देना चाहते। प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट इन दिस इफेक्ट ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर गिविंग लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग, नेचर ऑफ अकोमोडेशन, रेंट एक्सपेक्टेड, जो भी आपकी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट है, यानी कितना आप किराया लेते हो वो सब बता दो। तो ये अपन ने बहुत अच्छे से किया था, सबको आता भी है। टू लेट, ठीक है, अवेलेबल ऑन रेंट सुशांत लोक एनस MIG फ्लैट सेकेंड फ्लोर 2BRS लॉबी बालकनी। अब देखिए अवेलेबल ऑन रेंट, ये सीधा बता सकते हो कि भी अवेलेबल ए न्यूली बिल्ट फ्लैट फॉर रेंट, भी ऐसे भी लिख सकते हो। सुशांत लोक एनल्स MIG फ्लैट सेकेंड फ्लोर 2BRS लॉबी बालकनी फुली फर्निश्ड, अच्छे से फर्नीचर उसमें लगा हुआ है, वेल वेंटिलेटेड भी है, और वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन मार्केट एंड टैक्सी स्टैंड। ठीक है, यानी कि वॉकिंग स्टैंड कहने मतलब पैदल चल के भी हम क्या कर सकते हैं, मेन मार्केट जा सकते हैं या टैक्सी स्टैंड जा सकते हैं, इतना नज़दीक है। आप इसमें ऐसे भी जो मैंने आपको लाइनें बताई थी, ओनली 15 मिनट्स फ्रॉम मेन मार्केट, ऐसे भी लिख सकते हो या टैक्सी स्टैंड लिख सकते हो। रेंट एक्सपेक्टेड आपने किराया लिख दिया। अब बाकी इसमें आप वाटर टैंक है, इन्वर्टर की फैसिलिटी है या नहीं है, वो सब बातें भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग सभी घरों में मिलती है तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत, दोनों ही बातें हैं, लेकिन ज़्यादा एकदम जो कॉमन चीज़ें वो सब लिखें आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा आपने कंपनी लीज प्रीफर्ड, यानी जो कंपनी में जो रहने वाले लोग हैं या जो कंपनी की जो है वो लीज पे लें, वो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी कंपनी वालों को। कॉन्टैक्ट, सो ये आपका क्या हो जाएगा, वापस जो इसमें क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस से आ जाएगा। ओके,
यू आर जनरल मैनेजर गोयल इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली, राइट एडवर्टाइजमेंट इन, ये देखिए सब वापस वही कभी आ जाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, इसका आप सोल्व कीजिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लें, इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, चलें आगे। आप देखिए अगला, ये देखिए ब्राइड वांटेड का। ब्राइड वांटेड का मैंने अच्छे से आपको लिखवाया था, तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छे से आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जो मैं चीज़ें बताई, देखिए अलाइंस इन्वाइटेड फॉर ए रियली हैंडसम टॉल एंड कल्चर्ड। अभी इसमें ये ऐसे दे रखा है, मैंने वो आपको इजी समझाने के लिए ध्यान रखना, वो लैंग्वेज लिखी है। उससे क्या हो जाता है, एक बार लर्न हो जाए ना आपको अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप ये टिपिकल लैंग्वेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, किसी को कम मतलब ईजी लाइनें या लर्न होती है तो किसी को टफ भी लाइनें वो लर्न कर लेते हैं। तो इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से अपने स्तर पे क्या कर सकते हो, इसकी तैयारी है वो कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर फॉर ए बिशा अग्रवाल गर्ल वर्किंग ए सेल्स ऑफिसर इन ए लीडिंग एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या है, चाहिए क्या, ब्राइड ग्रूम, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी ब्राइड ग्रूम के अंदर भी क्या करना है आपको, हमें दूल्हा चाहिए। तो इसके बारे में प्रपोजल इन्वाइटेड फॉर, यानी पहले किसके बारे में बताएंगे, लड़की के बारे में बताएंगे, बाद में लड़का कैसे सही वो बता दिया, और लास्ट में अपना एड्रेस दे दिया। तीन जो आपने मैंने स्टेज आपको बताए थे, उन तीनों को क्या करना, बस फॉलो करना है। तो पर अब इसमें देखिए प्रपोजल इन्वाइटेड लिख दिया, बात एक ही है, अलाइंस आर इन्वाइटेड लिख दो, ये अलाइंस इन्वाइटेड लिख दो। ठीक है, फॉर ए विसाग्रिगल्स, इतनी उसकी क्या है या हाइट, सॉरी ईयर की है, ये उसकी हाइट है। वर्किंग एज सेल्स में ऑफिसर करती है, उसकी इनकम इन 6 फिगर पर एनम, ठीक है ना, फिक्स 6 फिगर के अंदर उसकी मान लो है। और उसके बाद पेरेंट्स है हैविंग बिजनेस, यानी उसकी इसकी इनकम बताई गई है। पेरेंट्स हैविंग बिजनेस एट मुंबई, आपन ने लिखा था फादर मैनेजर इन बे ऑफ बैंक वगैरह, इस तरीके से कोई भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। प्रोफेशनल विथ बिजनेस बैकग्राउंड प्रीफर्ड, अर्ली एंड डिसेंट मैरिज, ठीक है। और राइट टू बॉक्स नंबर, ये आपका एड्रेस दे दिया आपने, यानी कि अब वो सब बातें लिख सकते हो, नो कास्ट नो बार, वो सब बातें आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउरी वगैरह की सभी बातें क्या कर सकते हो आप, इंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो ये थी आज की अपना जो काम है वो मैंने आपको बताया, काफ़ी एक्सरसाइज आपने की है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ये देखिए, ये लॉस्ट एंड फाउंड का मैं आपको बाद में ही करूँगा, अभी इतना ही है। अगली क्लास में मैं आपको पहले बोर्ड पे कुछ बता दूंगा, उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, इसको भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और पीछे जो आपने पढ़े थे उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा होगा। इसीलिए आज की जो क्लास आपने जो देखी वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब आपको करना क्या है, इन चीज़ों को तैयार है वो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपको मैंने एक्सरसाइजेज दी है उनको आप लोग अच्छे से ध्यान से समझें। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मुझे आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं या मैसेज से पूछें। वैसे एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग अपना जो होमवर्क भेजते हो तो उसके नीचे आप लोग नाम ज़रूर लिखें। सबके नंबर मेरे पास सेव नहीं है, और इतने भी मैं ज़्यादा सेव भी नहीं रख सकता कि भाई आपकी सभी जो PDF वगैरह मैं तुरंत मैं उसको एक बार चेक करके उसके बाद मैं डिलीट करनी पड़ती है मुझे। लेकिन आप लोग इसलिए जब भी आप लोग अपना होमवर्क भेजें तो आप लोग अपना नाम साथ में लिख के ज़रूर भेजिए। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ऐसा नहीं लेके भी इसमें बोर्ड पे नहीं बताया गया है, मेरे हिसाब से ये बोर्ड से ज़्यादा क्लियर था। हाँ, कुछ टॉपिक जो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो पहले, वो मैं बोर्ड पे ही क्लियर करूँगा, आप चिंता ना करें। आपको केवल क्या करना है, अब जो मैंने आपको एक्सरसाइज आज दी है उस एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और एज according to our time, we should keep our family in our house, and also we should stay at home and follow the guidelines by the management or the government. ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक आप लोग इसकी तैयारी कीजिए और अच्छे से क्या रहें, अपने घर पे रहें। ओके, लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो आपका होमवर्क आ रहा है उसमें कई जो मिस्टेक्स आ रही है, जैसे मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग सही कर लें आपके पास से वाइटनर का यूज़ करके, या उसको दूसरी जगह दोबारा लिख करके, कि ये नहीं कि ठीक है बता दिया और है। आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर गलती न रखें, ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, तब जा कर के आपका जो मेहनत है वो क्या हो जाएगी, अच्छे से एकदम से पूरी समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, ओके,
चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।